नमः शिवाय। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में 1 से लेकर 15 फरवरी तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। फरवरी महीने की इन 15 दिनों की समयावधि में ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण तुला राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है। किन किन क्षेत्रों में इन 15 दिनों में आपको बड़ी उपलब्धि देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो यह राशिफल तुला राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान तुला राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे तुला राशि का कैरियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और तुला राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास और धार्मिक उपाय के दौरान तुला राशि वाले जातकों को कुछ ऐसी बातों के बारे में भी जानकारी देंगे जिसको आपको इन 15 दिनों में करने से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। तो इस राशिफल को हम प्रारंभ करें, लेकिन उससे पूर्व आपको यह जानकारी दे रहे हैं कि इन 15 दिनों में ग्रहों के गोचर कैसे हो रहे हैं और ग्रहों की ये गोचरी स्थितियां आपके जीवन में कैसा प्रभाव डालने वाली है। तो देखिए, आपकी संपूर्ण राशि को नियंत्रित रखने वाले ग्रह शुक्रदेव आपकी राशि के पंचम भाव पर शनि के साथ गोचरी स्थितियों में रहेंगे। राहु देव आपके वैवाहिक भाव पर और केतु देव आपके राशि के लगन भाव पर गोचर करने वाले हैं। मंगल महाराज आपकी राशि से अष्टम भाव पर गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। सूर्य देव 13 फरवरी तक बुध के साथ बुधादित्य योग का निर्माण करके आपके राशि के सुख भाव पर गोचर में रहने वाले हैं। वहीं इस समयावधि में तुला राशि वाले जातकों देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के छठे भाव पर यानी रोग भाव पर स्वराशिगत होकर गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। तो इस प्रकार की ग्रह स्थितियां इन 15 दिनों में देखने के लिए मिलने वाली है। इसमें मेजर ग्रहों का राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है, माइनर ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। तो भाई, हम आपको बताते हैं कि तुला राशि वाले जातकों के लिए यह समय कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यावसायिक जीवन के मामले में यह समय कैसा रहने वाला है। आपके कर्म भाव पर कई शुभ ग्रहों का प्रभाव लगातार बना हुआ है और आपके राशि के स्वामी शुक्रदेव राशि के त्रिकोण भाव यानी पंचम भाव में शनि के साथ शुभ स्थितियों में गोचर करने वाले हैं। मंगल आपकी राशि के पराक्रम भाव पर प्रभावी हैं। तो ये आपके लिए ये 15 दिन आशा के अनुरूप रहने वाले हैं। कर्म क्षेत्र के मामले में आपको विशेष उपलब्धि देखने के लिए मिलने वाली है। सूर्य देव राशि के चतुर्थ भाव पर मौजूद होकर अपनी सप्तम दृष्टि से आपके कर्म भाव को देख रहे हैं। तो व्यापारिक नवीनीकरण और कर्म क्षेत्र में शुभ समाचार आपको प्राप्त होने की संभावना दिखाई दे रही है। पूर्व के समय से यदि आपके जीवन में प्रमोशन की स्थितियां नौकरी पेशा जातकों को नहीं बन रही थी, प्रमोशन की विशेष संभावना इस 15 दिनों में आपको देखने के लिए मिलने वाली है। यदि आप कोई पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो इस दौरान आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तुला राशि वाले जातकों को धन के लिए अगर जानकारी दिया जाए, तुला राशि वाले जातकों आपके राशि के धन भाव के स्वामी मंगल देव राशि से अष्टम भाव पर गोचर करेंगे, जिनकी सप्तम दृष्टि धन भाव पर जाएगी। वहीं आपके राशि के लाभ भाव के स्वामी राशि के सुख भाव पर गोचर करने वाले हैं। तो आर्थिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए बेहतर रहेगा। इन दिनों में आपके अंदर गजब का उत्साह देखने के लिए मिल सकता है। पूर्व के समयावधि में यदि आपने व्यापारिक जीवन में किसी प्रकार का निवेश किया हुआ है, उससे आपको भरपूर लाभ प्राप्त होने की स्थितियां दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ तुला राशि वाले जातकों को विदेशों से धन लाभ प्राप्त होने की विशेष संभावना दिखाई दे रही है।
यदि आप जीवन में योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं और खर्चों पर प्रबंधन रखते हैं तो आर्थिक स्थिति इन 15 दिनों में काफी ज्यादा सकारात्मक बनी हुई रहने वाली है। उसके साथ साथ यह पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से आपको जानकारी दिया जाए, तुला राशि वाले जातकों, राशि के द्वितीय भाव यानी सेकंड हाउस से पारिवारिक जीवन के बारे में देखा जाता है। देखिए, पारिवारिक संबंधों के दृष्टिकोण से यह जो समय आपके लिए है वो काफी बेहतर रहने वाला है। आपके राशि का द्वितीय भाव और काफी चतुर्थ भाव काफी ज्यादा प्रभावी है, जिससे पारिवारिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए परिवार में समन्वय पूर्वक स्थितियां देखने के लिए मिलेंगी। इन 15 दिनों में 15 फरवरी तक घर में माहौल काफी ज्यादा सकारात्मक बना हुआ रहने वाला है। पूर्व के समयावधि में यदि किसी प्रकार के रिश्तों में तनातनी का माहौल आपके जीवन में बन गया था, उससे निजात होने की संभावना दिखाई दे रही है। किसी नए मेहमान के आगमन की भी विशेष संभावना दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, प्रेम के कारक ग्रह शुक्रदेव इन दिनों में आपकी राशि के पंचम भाव पर संचार कर रहे हैं। तो जो भी जातक किसी गहरी फ्रेंडशिप में है या प्रेम जीवन में जुड़कर चल रहे हैं, उनके लिए समय काफी बेहतर रहेगा। प्रेम संबंधों में भावनात्मक संलयता, मन में उत्साह और मन में प्रसन्नता आपको देखने के लिए मिलने वाली है। वहीं वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, दर्शकों, राशि के सप्तम भाव यानी वैवाहिक भाव पर राहु देव गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। उसके साथ साथ मंगल जो आपके राशि के सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं, वो राशि के अष्टम भाव पर चले गए हैं। राशि के अष्टम भाव को अच्छा भाव नहीं कहा जाता है। तो यदि आप वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए हैं तो आपके पार्टनर के क्रोध और आवेग में वृद्धि आपको देखने के लिए मिल सकती है, और पार्टनर के साथ व्यर्थ के वाद विवाद पूर्वक स्थितियां भी इन 15 दिनों में आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो तुला राशि वाले जातकों को इस दौरान अपने जीवन में सकारात्मकता और उत्साह को बनाए रखने के लिए छोटे मोटे मतभेद को नजरअंदाज करने की आवश्यकता रहने वाली है। जीवन साथी के साथ संबंधों में संलयता, संबंधों में समन्वय बनाकर आपको चलना चाहिए। तो यह समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ दांपत्य जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए संतान की प्रगति और उन्नति होने की भी विशेष संभावना इस दौरान देखने के लिए मिलने वाली है। शिक्षा के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दें, तुला राशि वाले जातकों, राशि के पंचम भाव से शिक्षा का विचार किया जाता है। दर्शकों, शिक्षा के मामले में यह जो समय आपके लिए है वो श्रेष्ठ और बेहतरीन रहने वाला है। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातक क्रिएटिव फील्ड में जुड़कर यदि आप अध्ययन कर रहे हैं तो आपको विशेष सफलता मिल सकती है। उसके साथ साथ विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के मन में एकाग्रता पर्याप्त बनी हुई रहने वाली है। यदि आपकी राशि के लिए सेहत के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, राशि के छठे भाव से रोग, ऋण और शत्रु पक्ष का विचार करते हैं। आपके राशि के स्वामी काफी ज्यादा शुभ स्थितियों में हैं। राशि के छठे भाव पर गुरु बृहस्पति मौजूद हैं और मंगल देव राशि के अष्टम भाव पर मौजूद रहने वाले हैं। तो तुला राशि वाले जातकों को इस दौरान सेहत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जीवन में दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर चलें, यानी सही समय पर सोना, सही समय पर जगना, नियमित व्यायाम करना, ये सारी अच्छी आदतें यदि आप अपने दिनचर्या में शामिल करके चलते हैं तो बेहतर स्थितियां आपको देखने के लिए मिलने वाली है। मंगल का गोचर राशि के अष्टम भाव पर हो रहा है। तो तुला राशि वाले जातकों को तले भुने भोज्य पदार्थों से, शराब, धूम्रपान और मांसाहार जैसे विषयों से भी दूरी बनाना चाहिए। अन्यथा इससे आपको जंक फूड और फास्ट फूड और इन सभी गंदे पदार्थों के सेवन से तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क से जुड़ी हुई प्रॉब्लम आपको दिखाई दे सकती है। इन सभी चीजों का सेवन करने से आपके मानसिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अब यदि आपकी राशि के लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, उससे पहले तुला राशि वाले जातकों को कुछ खास बातों का ध्यान इन 15 फरवरी तक ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है।
तो ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा, जीवन में श्रेष्ठता देने वाला है। सबसे पहले तुला राशि वाले जातकों को अपने जीवन में ना तो किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक प्रेम का भाव रखना चाहिए और ना ही अत्यधिक आपको द्वेष का भाव रखकर जीवन में चलना है। जीवन में तुला राशि वाले जातकों को कर्म स्थल पर या पारिवारिक जीवन में अनावश्यक बहस का हिस्सा करने से बचना चाहिए। व्यर्थ के कार्यों में और व्यर्थ की बातों में उलझने से भी आपको बचना चाहिए। और दूसरा, तुला राशि वाले जातकों को इस दौरान यदि आप जीवन में अनुकूलता चाहते हैं तो अकेले में खुद के बारे में आपको चिंतन करनी चाहिए। और यदि आप मेडिटेशन करते हैं तो इससे मन में शांति, एकाग्रता और मन में प्रसन्नता आपको जरूर देखने के लिए मिलेगी। धार्मिक दृष्टिकोण से यदि आपके लिए उपाय की जानकारी दिया जाए, तुला राशि वाले जातकों मंगल राशि के अष्टम भाव पर गोचर कर रहे हैं, तो यहां पर आपके लिए नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत ही बेहतर है। आपकी राशि के स्वामी शुक्र देव बनते हैं तो घर में किसी प्रकार का क्लेश निर्मित होने से बचना चाहिए। गृह क्लेश होने से जन्म कुंडली पर शुक्र की स्थितियां पीड़ित होती है। वहीं ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः नामक मंत्र का जप करना आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। सफेद चीजों का खाने पीने में आपको ज्यादा शामिल करना चाहिए और लाल चीजों से आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी तुला राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। तो यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।